हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू विजडम कैपिटल। तो इस फ्यूचर एंड ऑप्शंस मॉड्यूल में हमने अभी तक फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बेसिक को जाना, उसके पैरामीटर्स और कॉन्सेप्ट को समझा और मूव कर रहे थे ऑप्शंस पर, जिसमें पिछली वीडियोस में एग्जाम्पल के साथ बात की ऑप्शंस एंड देयर प्रीमियम्स की और जाना व्हाट इज कॉल एंड पुट। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अभी उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फोकस करेंगे ऑप्शंस की मनीनेस पर और जानेंगे और भी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स को। सो लेट्स रिकॉल, हमारे एग्जांपल में पर्सन बी एंड सी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी वैल्यू हाउस की वैल्यू पर पूरी तरह डिपेंड थी, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम उसके अंडरलाइन एसेट यानी हाउस से डिसाइड की जा रही थी। सिमिलरली कॉल एंड पुट ऑप्शन के लिए उनके स्टॉक्स या शेयर्स या कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स अंडरलाइन की तरह काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग जिस प्राइस के लिए राइट्स खरीदे या बेचे जाते हैं उस प्राइस को स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। सपोज कीजिए स्टॉक ABC 80 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और आप उसको 100 रुपये के प्राइस पर एक महीने बाद या डिफाइंड एक्सपायरी डेट तक खरीदने का राइट 5 रुपये का प्रीमियम पे करके बाय कर लेते हैं। तो इसके मेन दो आउटकम्स हो सकते हैं। नंबर 1, या तो स्टॉक एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी 100 रुपये से कहीं ऊपर जैसे 120, 130, 140 एटसेट्रा प्राइस पर ट्रेड कर रहा हो सकता है। बट सोचिए दोस्तों, आपके पास तो स्टॉक ABC का 100 रुपीज़ पर बाय करने का राइट पहले से है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर स्टॉक ABC 140 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है तो आप उसको अपना राइट एक्सरसाइज करते हुए 100 रुपये पर परचेज करके 140 रुपये पर सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको 40 रुपये का हैवी प्रॉफिट होता है। तो 40 रुपये का जो आपको प्रॉफिट हुआ माइनस राइट बाय करने का प्रीमियम यानी 40 - 5, तो जो आपके पास नेट प्रॉफिट बचा वो बचा 35 रुपीज़। अब क्योंकि प्राइस के बढ़ने की वजह से 100 रुपये स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन या राइट बाय करना मीनिंगफुल और प्रॉफिटेबल है, इसलिए उसका प्रीमियम भी 5 रुपये से बढ़कर 15 से 20 रुपये ट्रेड कर रहा होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं अ वूपिंग इंक्रीमेंट ऑफ 300 to 400%। अब हम सीन नंबर 2 देख लेते हैं। सपोज कीजिए स्टॉक ABC का प्राइस एक्सपायरी तक नीचे गिर जाता है या फिर इवन 100 रुपये से नीचे कहीं पर भी रह जाता है। जैसे सपोज कीजिए एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी स्टॉक ABC 99 रुपीज़ के प्राइस पर ट्रेड कर रहा हो, तो क्या हम उसको 100 रुपये पर खरीद कर और 99 रुपीज़ में बेचकर 1 रुपये का लॉस बुक करना चाहेंगे? सो आंसर इज नो। इसलिए हमारे पास जो 100 रुपये पर बाय करने का राइट है उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज इट वुड बी वर्थलेस और उसका प्रीमियम एक्सपायरी के समय 0 होगा। बट यहाँ पर एक एडवांटेज भी है दोस्तों, हमारा लॉस हमारे प्रीमियम पेड से ज़्यादा नहीं हो सकता। और इन द वर्स्ट सीन, यानी कि अगर स्टॉक ABC का प्राइस 100 रुपये से नीचे कहीं भी एक्सपायर होता है, लेट्स से 100 रुपये का खरीदा हुआ स्टॉक 50 रुपये पर ट्रेड हो रहा हो, तो हम अपना सारा प्रीमियम अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल पूरे 5 रुपये लूज कर देंगे। तो इससे हमारा फ़ायदा ये है दोस्तों कि हमारा 50 रुपये का जो नुकसान होना था वो बच जाएगा और सिर्फ 5 रुपये का प्रीमियम ही डिके होगा। बट अपोजिट टू दिस, तो हमारे स्टॉक ABC के 100 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली कितनी भी इंक्रीज हो सकती थी। दैट मीन्स मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू प्रीमियम पेड, जो कि हम अपने एग्जाम्पल में देखेंगे तो वो है 5 रुपये। ऑन दी अदर हैंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू अनलिमिटेड कॉरस्पॉन्डिंग टू प्राइस इंक्रीमेंट अबव स्ट्राइक प्राइस। यानी जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा, 100 के स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जितना भी प्राइस जाता है उसमें से हम प्रीमियम की वैल्यू को हटा दें तो वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ऑप्शंस को लेकर कुछ क्लियरिटी ज़रूर आई होगी। वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इन डेप्थ जानेंगे ऑप्शन के मनीनेस के बारे में, दैट इज़ इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी क्या होता है, और देखेंगे कुछ पे ऑफ ग्राफ्स। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।